हाय, मैं त्रिवेणी zenonco.io से आज हम जानेंगे जीआई फूड्स के बारे में, जैसे कि ग्लाइकेमिक इंडेक्स जो बोलते हैं और ग्लाइकेमिक लोड के बारे में हम लोग आज जानेंगे। अक्सर आप लोगों ने सुना है कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हम लोग बोलते रहते हैं कि डाइटिशियंस अक्सर ये वर्ड्स यूज़ करते हैं कि ग्लाइकेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइकेमिक लोड के बारे में। तो ये एक्चुअली ग्लाइकेमिक इंडेक्स जो होता है वो जिससे हम कहते हैं कि जब हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज फॉर्म होता है फूड्स कंजम्पशन के बाद में, उसको हम ग्लाइकेमिक इंडेक्स कहते हैं। और जो ग्लाइकेमिक लोड जो होता है वो अक्सर कहा जाता है कि जब हमारे शरीर में जो फूड्स हम लोग कंजम्पशन करते हैं और कितना जल्दी से वो शुगर्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम ग्लाइकेमिक लोड करके कहते हैं। तो एक्चुअली अब मैं बताऊंगी ग्लाइकेमिक इंडेक्स एक्चुअली जो जीआई फूड्स लेस देन 55 होते हैं उनको लो जीआई फूड्स कहते हैं, और जो 56 टू 76 तक जो होते हैं 56 टू 69 तक जो भी होते हैं उनको मीडियम जीआई फूड्स कहते हैं, और जो अबव 70 जो होते हैं उनको हाई जीआई फूड्स हम लोग कहते हैं। तो एक्चुअली डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए जो हाई जीआई फूड्स मतलब जो 70 के जो ऊपर होते हैं उन जैसे फूड्स को अवॉइड करनी चाहिए। जैसे वाटरमेलन होता है वो हाई जीआई होता है, तो उनको थोड़ा मॉडरेट मतलब कम पोर्शन में उनको खाना चाहिए। जैसे कि मीडियम जो होता है जैसे एप्पल, मैंगोज, ये सारे चीज़ मीडियम जीआई के होते हैं। दे फॉल अंडर कैटेगरी 59 टू 69 तक जो आते हैं उनको मीडियम कहलाता है। तो वो फ्रूट्स को उनको अवॉइड करनी चाहिए। और जो लो होते हैं बिलो 55 या 56 के बिलो जो होते हैं उनको जनरसली वो लोग उनके डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये ग्लाइकेमिक इंडेक्स जब ये क्या करता है एक्चुअली पेशेंट्स का, जो डायबिटीज़ पेशेंट जो होते हैं उनमें शुगर लेवल्स जो पोस्ट प्रांडियल फूड जो खाने के बाद जो शुगर लेवल्स होते हैं उनको शूट अप होने में कंट्रोल करता है। ये इतना जल्दी बढ़ाएगा नहीं आपके शुगर लेवल्स। तो ये जीआई फूड्स कंट्रोल करता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में भी हेल्प करता है, क्योंकि जब हमारा शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट हेल्थ ऑल्सो। हार्ट हेल्थ होने डैमेज कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने में भी ये होता है। तो इसलिए जब भी हम ध्यान रखना चाहिए डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए कि ये लोग अक्सर है ना लो जीआई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ही चुनना चाहिए। सिर्फ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ही नहीं, कई सीरियल्स भी होते हैं जिनमें ग्लाइकेमिक इंडेक्स ज़्यादा रहता है। वो आपको जैसे कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग बोलते हैं, जैसे होल ग्रेन्स हम लोग कहते हैं, या आपको मिलेट्स जो बोलते हैं, ये सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और इनमें क्या होता है जीआई लो होता है। कहीं में कई मिलेट्स में उनका जीआई लोड ज़्यादा हो जाता है। जैसे हम रागी और ज्वार जो बोलते हैं उनमें ग्लाइकेमिक लोड ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं डायबिटीज़ पेशेंट्स को रात के टाइम अवॉइड करनी चाहिए रागी एंड ज्वार आइटम्स को। दिन के टाइम वो लोग ले सकते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच में उन इंक्लूड करने के लिए हम लोग सजेस्ट भी करते हैं, क्योंकि पूरा दिन रहता है उनको वो कैलोरीज बर्न करने में या उसका शुगर लेवल्स बॉडी यूटिलाइजेशन के लिए। तो इसलिए आपको अक्सर आपके डाइटिशियन से कंसल्ट करके ही आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए डाइट वगैरह, क्योंकि आप लोग जैसे ही हम बोलेंगे लो जीआई फ्रूट सभी लोग इंक्लूड करेंगे मिलेट्स वगैरह, लेकिन उनके लोड के बारे में भी आपको जानना चाहिए बिफोर कंजम्पशन। तो ये बहुत मायने रखता है, इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ आपके डाइटिशियन से लेके आपको अपना डाइट चार्ट प्लान करके फिर ही आपको लेना चाहिए। और इसके अलावा ये वेट मैनेजमेंट में भी काम हेल्पफुल रहता है, क्योंकि ये जो फाइबर कंटेंट इनमें रहता है, ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग जो बोलते हैं लो जीआई फूड्स, तो ये एक्चुअली सटाइटी फीलिंग देता है। वो पेट हमेशा भर के रहता है और जितनी जल्दी भूख भी नहीं लगता है।
तो हमेशा वेट लॉस करने वालों के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहता है। और जो पेशेंट्स हम कैंसर पेशेंट्स में भी ये एडवाइस करते हैं कि उनको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखते हैं कि उनका जो अदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड करने से उनका शुगर लेवल्स भी मैनेज हो जाता है। और मिलेट्स में बहुत सारे हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होने के साथ साथ उनमें नियासिन कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ये बहुत फ़ायदा होता है। तो जीआई फूड्स को एक्चुअली आपको किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करके ही उसके बारे में आपको आगे बढ़ना चाहिए इन सारे फूड्स के बारे में। दैट्स ऑल, थैंक यू।